वेलकम टू एक्सोगल टीवी, जहां शुरू होती है मैजिक स्टोरीज की दुनिया। लोमड़ी आराम से बैठकर बकरी का मांस खा रहा था। तभी उसके पास में एक शेर आ गया। अरे क्या यार, मैं थोड़ा घूमने चला गया था और तुमने तो अकेले पूरा बकरी ही खा लिया। अब क्या करूं गुरुजी, बहुत भूख थी इसलिए अधिक खा लिया। वैसे भी ये बकरी बहुत छोटी थी, इससे हम दोनों का पेट नहीं भरा होता। देख, मैं बड़ी मेहनत से शिकार करता हूँ और अब उम्र भी बढ़ गई है। मुझे छोटे शिकार ही मिल पाते हैं, उनसे हमारा पेट नहीं भरता। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मांस छोड़कर फिर से फल और सब्जियां खाना शुरू कर दो, जैसे पहले खाया करता था। पर गुरुजी, फल और सब्जियों से इतनी ताकत नहीं आती। मांस जरूरी है, ताकत भी मिले और आंखों की रोशनी भी बढ़े, इसीलिए मजबूरी में मांस खाता हूँ। तेरी क्या मजबूरी इतनी बड़ी हो गई कि तू मेरे हिस्से का खाना भी अकेले खा जाए? सुन, अब तू मेरे साथ नहीं रहेगा, अपना रास्ता देख ले। गुरुजी, अगर आप मुझे अलग कर देंगे तो आप छोटे शिकार भी नहीं पकड़ पाएंगे। वही छोटा शिकार मैं बहला फुसलाकर आपके पास ले आता हूँ, फिर आप उसे अपना शिकार बना लेते हो। मूर्ख, भूल गया क्या मैं एक शेर हूँ? शेर बूढ़ा हो या जवान, शिकार करने की कला नहीं भूलता। अगर तुझे लगता है तेरे बिना मैं भूखा मर जाऊंगा तो अभी यहाँ से जाओ, ये जंगल छोड़ दो। ठीक है गुरुजी, अगर मैं बोझ बन गया हूँ तो मैं यहाँ से चल देता हूँ, पर याद रखना मैं दूर जाकर सफल हो जाऊंगा। देख लेना मैं अपनी बुद्धि से कैसे बैठे बैठाए खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ और किस तरह सब जानवर मेरी सेवा करेंगे, महाराज के जैसे। देख लेना। कोई बात नहीं है, हम तुमको देख लेंगे कि तुम्हारी कैसे महाराजाओं जैसी सेवा होती है। शेर ने अपने चेले को भगा दिया और लोमड़ी दूसरे जंगल की ओर निकल पड़ा। गुरुजी से लड़कर तो आ ही गया हूँ, अब क्या करूँ कि ये जंगल के जानवर मुझे बैठे बैठे ही खाना दे दें। थोड़ी दूर जाकर उसने एक पेड़ के पास बैठकर अपना खाली कमंडल रख लिया और ढोंग करने की योजना बना ली। मैं यहाँ जंगल का दुख उठाने आया हूँ। मेरा जादुई कमंडल सबका दर्द समेट लेता है। जब कमंडल भर जाएगा तो मैं इस जंगल को बचाकर चला जाऊंगा। उसी वक्त एक हाथी वहाँ से गुजर रहा था। अरे कितना खराब जमाना आ गया है, अब तो भलाई का जमाना ही नहीं है। लोमड़ी ने हाथी को बुलाया और बड़ा नम्र रवैया अपनाया। ओ गजराज, एक क्षण हमारे पास आओ, तुम्हारे लिए बड़ा उपकार करने वाला उपाय है। तुम कौन हो और ये बर्तन कैसा है? गजराज, मैं इस जंगल में जानवरों का दुख लेने आया हूँ और यहाँ के हर एक प्राणी को सुख देकर जाऊंगा। और ये बर्तन नहीं है, ये मेरा जादुई कमंडल है। इस कमंडल में मैं सभी जानवरों के दुख को इकट्ठा कर रहा हूँ और जब ये कमंडल भर जाएगा तब मैं इस जंगल से चला जाऊंगा। अरे वाह, ये तो आप बड़ा ही नेक काम कर रहे हो। पर गुरुजी, मेरी थोड़ी सी परेशानी है। कुछ मत बोल बच्चा, बाबा सब जानते हैं। हम परेशानी को बताने से पहले ही देख लेते हैं। हमको सब पता है, तुमने किसी के साथ भलाई की है और बदले में तुमको बुराई मिली है। तुम हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हो, बदले में तुमको बुराई ही मिलती है। ठीक कहा ना मैंने? हाँ बाबा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप तो सच में सिद्ध पुरुष हो। हमारे तो भाग्य खुल गए जो आप हमारे जंगल में आए। बेटा, मैं हर किसी के जंगल में नहीं जाता, मैं उसी के जंगल में जाता हूँ जिसके जंगल में मौत तांडव करती है। क्या कहा गुरुजी? मौत तांडव करती है? हाँ बच्चा, तुम्हारा जंगल में घोर संकट आने वाला है। इस संकट से बचाने के लिए मैं इस जंगल में आया हूँ। मैं इसी स्थान पर बैठे बैठे जंगल के सभी कष्ट को अपने कमंडल में इकट्ठा कर रहा हूँ और जब तक ये कमंडल भर नहीं जाता मैं इस स्थान से खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए तुम जंगल के सभी जानवरों को भी ये बात बता दो कि इस जंगल पर मौत का तांडव होने वाला है और जानवर इधर उधर ना जाएं। बता दूंगा बाबा जी, आप खड़े नहीं हो सकते, इसीलिए मैं
आपके लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ और जानवरों को भी कहता हूँ कि वह आपके लिए भोजन लेकर आएं। और हाँ बच्चा, एक बात और ध्यान रहे, मैं तुमसे जो भोजन लूंगा वो भोजन नहीं होगा, वो भोजन के रूप में तुम्हारा दुख दर्द होगा, जिसे मैं खाकर तुमको दुख दर्द से आजाद करूंगा। इसीलिए जानवरों से कहना कि ज्यादा से ज्यादा भोजन लाएं, ताकि मैं उनके दुख दर्द को बहुत जल्दी खत्म कर सकूं। ठीक है बाबा जी, मैं समझ गया। जो जितना खाना लाएगा उसका उतना दुख दर्द कम होगा और उतने ही जल्दी आपका कमंडल भर जाएगा और आप हमारे जंगल के संकट को लेके चले जाओगे। शीघ्र जाओ बच्चा, हमारे पास समय नहीं है। और हाथी बहुत जल्दी में जानवरों के पास गया। अरे भाई लोग, तुमको पता है हमारे जंगल में एक बाबा आए हैं और वो कह रहे थे कि इस जंगल में मौत का तांडव होने वाला है, इसीलिए मैं इस जंगल में आया हूँ। और वो हर एक जंगल में नहीं जाते, वो केवल इस जंगल में जाते हैं जिसमें कुछ संकट आने वाला हो। ये तुम क्या कह रहे हो? कौन करेगा हमारे जंगल में मौत का तांडव? क्या वो बाबा सच में सिद्ध पुरुष लग रहे हैं या कोई ढोंगी है जो जानवरों को मूर्ख बनाने के लिए आया है? नहीं रंगीला, वो ढोंगी नहीं है, वह एक शुद्ध पुरुष हैं और उनके पास कमंडल है जिसमें वह हर एक जानवर के दुख दर्द को इकट्ठा कर रहे हैं। और जब तक वो कमंडल नहीं भर जाता वो कहीं नहीं जाएंगे और ना ही तब तक अपने स्थान से खड़े हो सकते हैं। उन्होंने ये प्रण लिया है। जब तक जंगल का दुख खत्म नहीं हो जाता, जब तक बाबा जी बैठे ही रहेंगे। हमको तो उनके लिए भोजन का प्रबंध करना पड़ेगा। हाँ, हमको उनके लिए भोजन का प्रबंध करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा था जो जितना ज्यादा भोजन लाएगा उसका उतना ही दुख दर्द कम होगा और वो जीवन में सुख का आनंद मिलेगा। इसलिए मैं तो बहुत सारा भोजन लेकर जाऊंगा। अरे तुम ही क्यों, बहुत सारा भोजन तो मैं भी लेकर जाऊंगी। मुझे भी अपना दुख कम करना है। और अगले दिन गजराज ढोंगी लोमड़ी के लिए फल लेकर गया। ये लो बाबा, मैं तुम्हारे लिए थोड़े से फल लेकर आया हूँ। इनको खाकर तुम अपनी भूख शांत कर लो और अगर मेरे जीवन में कोई दुख हो तो उसको अपने कमंडल में भरकर अपने साथ ले जाओ। बच्चा, तू फल बहुत थोड़े लेकर आया है, इसलिए तेरा थोड़ा दुख ही मैं इस कमंडल में डालूंगा और जिस दिन तू ज्यादा फल लेकर आएगा उस दिन मैं तेरा पूरा दुख अपने कमंडल में समेट लूंगा। अब तुम जाओ, बाबा को भोजन करना है। और हाथी वहां से चला गया। बड़े आराम से वो फल खाए। हाथी पेड़ की छांव में बड़े आराम से सो रहा था। तभी उसको एक कड़क आवाज सुनाई। अरे गजराज, जाग जाओ, सोते ही रहोगे क्या? इतना क्यों सो रहे हो? जागो यार। अरे यार, अब मेरे सोने के ही तो दिन हैं। मैं कल फल लेकर गया था बाबा जी के पास और बाबा जी ने मेरे हिस्से का दुख अपने कमंडल में डाल लिया। अब मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है। अब मैं आराम से सोऊंगा और अपनी एक शानदार जिंदगी जीऊंगा। अच्छा, तो आज मैं जाता हूँ और फिर मैं भी तेरी तरह आराम से सोऊंगा। ये लो बाबा, मैं तुम्हारे लिए थोड़े से फल लेकर आया हूँ और अगर मेरे जीवन में कोई दुख हो तो उसको अपने कमंडल में भरकर अपने साथ ले जाओ। ठीक है बच्चा, मैं तेरे जीवन का 1/3 कष्ट अपने कमंडल में डाल लिया है और जब तू 3 बार और मेरे लिए फल लेकर आएगा तो तेरा सारा कष्ट मैं अपने कमंडल में डाल लूंगा। फिर तेरा जीवन आनंदमय हो जाएगा, पर तुझे कोई भी दुख दर्द नहीं होगा। जाओ, अब बाबा को फल खाने दो। अरे यार, फल खा खाकर मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मुझको तो बकरे का मांस बहुत अच्छा लगता है। क्या करे, मजबूरी है। शेर सिंह के साथ थे तो बकरे का मांस भी मिलता था। खैर, अब फल खाकर ही काम चलाता हूँ। पता नहीं शेर सिंह अब क्या कर रहा होगा, कहीं भूख तो नहीं मर गया। अरे यार, जब से मेरा चेला गया है तब से मैंने भरपेट खाना नहीं खाया है और ना ही कोई शिकार मेरे हाथ लगा है। मेरा चेला कैसा भी था लेकिन मेरे लिए शिकार तो लाता था। अब मैं क्या करूं? हाँ, उसने कहा था कि जब भी उसकी याद आए तो उसकी जंगल में आ जाना।
वो पड़ोस के जंगल का एड्रेस देकर गया था, वहीं पर चलता हूँ। और शेर सिंह अपने पड़ोस के जंगल में अपने चेले से मिलने के लिए चला जाता है। रंगीला बकरा ने शेर को अपने जंगल में आता देख लिया और वो जल्दी से जानवरों को इसके बारे में सचेत करता है। अरे भाइयों, मैंने अभी अभी अपने जंगल में खूंखार शेर को आते हुए देखा है। अरे रंगीला, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर वैसे हमारे जंगल में आया है तो अवश्य ही वो भूखा होगा और वो शिकार की तलाश में आया है। लेकिन बाबा जी ने तो कहा था कि हमारे दुख दर्द और जंगल में जो भी संकट है वो सब खत्म हो गया है, लेकिन ये तो संकट आ गया, अब क्या करें? करना कुछ नहीं है, बस हमको बाबा जी के ही पास चलना है, वहीं अब हमको शेर से बचा पाएंगे। और सभी जानवर ढोंगी लोमड़ी के पास पहुंचे। बाबा हमको बचा लो, हमारे जंगल में एक खूंखार शेर आ गया है। कहीं मुझको ढूंढते हुए गुरुजी तो नहीं आ गए इस जंगल में? देखना पड़ेगा। अरे बाबा जी, किस सोच में पड़ गए? मैंने कहा आपसे कि हमारे जंगल में एक खूंखार शेर आ गया है। अब आप ही हमारी मदद करो, उस शेर को यहाँ से भगा दो। ठीक है, तुम चिंता मत करो, आने दो उस शेर को। अगर मैं भी उसको अपने मंत्रों की शक्ति से वापस नहीं भगा दिया तो कहना। और थोड़ी देर बाद वहां पर शेर आ गया। रुक जाओ, अगर तुमने एक भी जानवर को शिकार बनाया तो मैं तुझे अपने मंत्रों की शक्ति से यहीं पर भस्म कर दूंगा। अगर सच में तेरे मंत्रों में शक्ति है तो आज फिर तू मैदान में आ। और लोमड़ी ने शेर सिंह के पास जाकर धीरे से कुछ बोला और शेर सिंह वहां से दुम दबाकर भाग गया। अरे वाह बाबा जी, आपने तो एक खूंखार शेर को भगा दिया। सच में आप हमारे जंगल के फरिश्ते बनकर आए हो। अरे यह तो कुछ भी नहीं, मैं तो उसके पास जाकर सिर्फ छोटा सा मंत्र बोला था और वो दुम दबाकर भाग गया। अगर वो कुछ देर और रुक जाता तो जलकर राख हो जाता। हा 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 हा। कुछ समय बाद शेर सभी जानवरों से छुपते हुए लोमड़ी के पास आया। अरे गुरुजी, आप? हाँ, तुमने ही तो कहा था जब कोई जानवर आसपास ना हो तब आ जाना, तो बस मैं आ गया सभी जानवरों से छिपते हुए। कोई जानवर मुझको आपके साथ ना देख ले। बड़ी मुश्किल से खाने का जुगाड़ बिठाया है, कहीं वो भी मुझसे छिन न जाए। अरे तुम चिंता मत करो, सभी जानवर इस समय तालाब पर पानी पीने गए हैं। पूरा जंगल खाली है, कोई नहीं है। बताओ गुरुजी, कैसे आना हुआ इस जंगल में? मैं तुम्हारे पास आया हूँ। जब से तुम गए हो मेरे हाथ एक भी शिकार नहीं लगा। मैं वही पुरानी हड्डियों को खाकर जीवित रह रहा हूँ। अब मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने का प्रबंध करो। गुरुजी, बहुत दिन हो गए मांस खाए। इन कमबख्त जानवरों ने मुझे फल ही फल खिला खिलाकर जी खराब कर दिया है। आज मैं तुम्हारे साथ मिलकर एक स्वादिष्ट सा बकरा खाना चाहता हूँ। तो ऐसी बात है, अब चलो लगाओ अपना दिमाग ताकि मैं किसी जानवर का शिकार बनाकर हम दोनों मिलकर खा सकें। गुरुजी, कुछ समय बाद एक बकरा मेरे पास फल देने के लिए आएगा। मैं उसे अपने पास उसके आंख बंद करके बैठा लूंगा और तुम पीछे से आकर उसको अपना शिकार बना लेना। ठीक है, तुमको जैसा उचित लगे। और शेर झाड़ियों में छुपकर खड़ा हो गया और बकरे का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद एक बकरा लोमड़ी के पास आया। बाबा जी, मेरा जीवन बहुत ही कष्टदायक है। मैं आपके लिए ये फल लेकर आया हूँ, इसको स्वीकार कर लो और मेरे जीवन के सारे कष्ट को अपने कमंडल में डाल दो बाबा जी। इस बार मुझे तुम्हारे फल की इच्छा नहीं है पुत्र, तुम बस आंखें बंद करके बैठ जाओ। मैं तुम्हारे सारे कष्ट को अपने जादुई कमंडल में डाल दूंगा। तो बकरा जैसे ही अपनी आंख बंद करके बैठा तो शेर झाड़ियों में से निकल के बकरे के ऊपर हमला कर दिया और बकरे को अपना भोजन बना लिया और फिर दोनों बकरे का मांस खाने लगे। वाह गुरुजी, आज तो बहुत दिन के बाद बकरा खाया है, मन खुश हो गया। आप इसी जंगल में हैं, रहोगे ना? कहीं मत जाना। अगर मुझे जाना ही होता तो मैं इस जंगल में क्यों आता? तुम नहीं जानते मैं तुम्हारे बिना कितना कमजोर था।
अगर मैं तुम्हारे पास नहीं आता तो मेरी भूख से तड़प कर मृत्यु हो जाती। हाँ गुरुजी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर आप यहाँ नहीं आते तो मैं भी ये फल खा खा कर अपने आप को अधमरा सा कर लेता। इसीलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा है, एक और एक दो नहीं बल्कि 11 होते हैं। हम दोनों इसी तरह से जंगल में रहेंगे और सभी जानवरों को मूर्ख बनाते रहेंगे। अब कोई भी जानवर लोमड़ी के पास आता तो लोमड़ी उसे जानवर को आंख बंद करके बैठा लेता और शेर पीछे से आकर शिकार बना लेता। अब उन दोनों को बैठे बैठे खाना मिलने लगा था।